हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। नाउ रिसेंटली एक बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उससे रिलेटेड आपने आर्टिकल्स भी यहाँ पे पढ़े होंगे ज़रूर। यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल एड देने वाला था यूक्रेन को 54 बिलियन यूएसडी का, ठीक है, डॉलर्स का। पर यहाँ पे इसके बाद हमें न्यूज़ यहाँ पे सुनने को ये मिल रही है कि हंगरी ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एड को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, वीटो लगा के। इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी यहाँ पे देख सकते हो। हंगरी ब्लॉक्स 54 बिलियन डॉलर्स यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल एड फॉर यूक्रेन। और यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो ये बातें हुई हैं सब ब्रसल्स में हुई हैं। यहाँ पे दो टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बातें हुई हैं। पहली यहाँ पे फाइनेंशियल एड से रिलेटेड, और दूसरी यहाँ पे जो बात हुई है कि यूक्रेन को अभी ईयू की मेंबरशिप मिलने वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि जो इसका प्रोसेस है वैसे तो बहुत बड़ा होता है, पर यहाँ पे जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का ये लोग ट्राई कर रहे हैं। और यूक्रेन को एज अ यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर बनाने का ये पूरी तरीके से यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इस दोनों पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल एड के रिलेटेड इशू से। यहाँ पे जो हंगरी के पीएम है, ठीक है, इनका नाम है ऑरबान विक्टर। तो इन्होंने जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एड को यहाँ पे वीटो लगा के ब्लॉक किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट किया है यहाँ पे समरी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ उससे रिलेटेड। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है, वीटो फॉर एक्स्ट्रा मनी टू यूक्रेन, जो अभी हमने बताया। ठीक है, दूसरा कि वीटो फॉर एमएफएफ रिव्यू। तो एमएफएफ का मतलब है मल्टी एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बेसिकली ईयू का जो बजट रहता है ना, उससे रिलेटेड ये फ्रेमवर्क है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर एमएफएफ जो है ये एक बार ये लोग अडॉप्ट करते हैं 7 साल के लिए। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं अगर ये लोग 1000 यूरोज का ये अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कि इतना ये लोग खर्च करेंगे, तो हर साल ये लोग 1000 यूरोज तक ही खर्च करेंगे। ठीक है, पर इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लिमिट भी इन्होंने सेट कर रखी है यूरोपियन पार्लियामेंट से कि 12.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, जितना भी ये लोग सेट करते हैं उससे अलावा भी 12.5 बिलियन डॉलर्स भी ये लोग एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे समरी में भी यहाँ पे लिखा है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस चीज़ के ऊपर ये लोग खर्च करते हैं, ठीक है, मेनली, तो जो मैंने अभी आपको बताया एमएफएफ, ठीक है, तो ये वो है। फिर ये एनजीईयू मतलब है नेक्स्ट जनरेशन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो उस केस में भी ये एक तरीके से इनका रिकवरी पैकेज है, जहाँ पे लोगों ने 650 बिलियन यूरोस का इनका एक पैकेज है। ठीक है, जहाँ पे ये लोन और वगैरह ये लोग ग्रांट करते हैं। तो उस केस में यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे इनोवेशन को देखते हैं, ठीक है, पहला सेक्टर इनका इनोवेशन और डिजिटल, तो उस केस में ये एमएफएफ का 14.7% यहाँ पे खर्च करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, तो कोहेजन में, ठीक है, रेलियंस में 34.5 ये खर्च करते हैं, सबसे बड़ा ये सेक्टर है इनके लिए। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये लोग 29.7 खर्च करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे इनके पास 7 यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये मतलब आप ऐसा समझ सकते हो स्पेंडिंग एरिया है, जहाँ पे ये लोग खर्च करते हैं, ठीक है, अपने पूरे बजट को, यूरोपियन यूनियन के बजट को। और इसमें यहाँ पे फिक्स एक रहता है कि 30% ये लोग क्लाइमेट स्पेंडिंग करते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे चीज़ें होंगी उसमें 30%, जो भी इनका बजट है उसका 30% क्लाइमेट से रिलेटेड ही स्पेंड होगा। ठीक, इसके बाद हमें यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे जो यहाँ बताया जाता है कि रशिया के हंगरी के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं, ठीक है, बहुत क्लोज टाइज हैं। इसके ऊपर भी हम आगे अभी बात करने वाले हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि हंगरी ने ये पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल एड है, ठीक है, जो यूक्रेन को मिलने वाली थी, इसको ब्लॉक किया वीटो लगा के। और इस पर्टिकुलर चीज़ में मिस यहाँ पे जो ओरबान है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था कि पीएम है ये हंगरी के, तो इन्होंने यही बोला है कि ये पर्टिकुलर नेगोशिएटिंग में हंगरी पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, बाकी जो 26 यहाँ पे कंट्रीज है वही पार्ट लेंगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये फाइनेंशियल एड का जो आइडिया है, ये बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर डी क्रू, तो इनका ये आइडिया, इन्होंने बोला है कि यूक्रेन को हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल, तो इन्होंने भी यही बोला है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे अमाउंट कंफर्म होता है वो हर एक कंट्री जो है यहाँ पे ईयू की यहाँ पे मेंबर है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की यहाँ पे जो मेंबर है, उसको अपने पार्लियामेंट में इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड डिबेट करनी है। और वहाँ पे जब वो अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद ही, क्योंकि हर एक कंट्री एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन यहाँ पे सबमिट करती है और फिर मिला के वो एक एड बनता है, ठीक है, जहाँ जो कि यहाँ पे इस केस में 54 बिलियन डॉलर्स का है। तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे उनके पार्लियामेंट में भी यहाँ पे इस पे डिबेट चलेगी। और इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे जो यूक्रेन है वो अपनी तरफ से यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके लिए जो यहाँ पे फाइनेंशियल एड्स है वो उन्हीं पे यहाँ पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने सिंपली यही बोला है कि जो भी यहाँ पे एड मिल रही है वो एक टाइप से पे करते हैं वो पर्टिकुलर हर एक यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे डॉक्टर्स हो,
चाहे वो यहाँ पे पेंशन्स की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर वेजेस में यहाँ पे टीचर्स के वेजेस हो गए, डॉक्टर के वेजेस हो गए, ठीक है, इन सब में यहाँ पे वो फाइनेंशियल एड का ही यूज़ करते हैं। और उनके बिना, ठीक है, फाइनेंशियल एड के बिना यूक्रेन को चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला था कि ये सिर्फ एक लौता एड नहीं है जो यहाँ पे डिले हो रहा है। इसके साथ साथ अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो यूएस की तरफ से भी जो यहाँ पे मिलिट्री एड का पैकेज यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था $61 बिलियन का, वो भी अभी तक नहीं मिला इनको, यूक्रेन को, क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है। क्योंकि रिपब्लिकन्स नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल एड यहाँ पे यूक्रेन को मिले, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट चाहते हैं कि उनको मिले। तो इसलिए भी अभी तक कोई भी इस पे डिस्कशन आगे नहीं बढ़ पाया, और इसलिए अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा डिले हमें देखने को मिल रहा है, और यूक्रेन को अभी तक एक भी एड उनको नहीं मिला है जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। और इससे रिलेटेड ही जो यहाँ पे यूक्रेन की फर्स्ट लेडी है, ठीक है, जिनका नाम है ओलेना जेलेंस्का, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेडी बेसिकली आपको पता होगा, जैसे ओबामा की जो वाइफ थी, तो उनको भी यहाँ पे फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस बोला जाता था, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे जो जेलेंस्की की वाइफ है ओलाना जेलेंस्का, तो इनको यहाँ पे फर्स्ट लेडी ऑफ यूक्रेन बोला जाता है। तो इन्होंने भी बीबीसी को यहाँ पे इंटरव्यू देते हुए यही बोला था कि अगर यहाँ पे फाइनेंशियल एड इनको नहीं मिलती है वेस्ट कंट्रीज से, तो इनके लिए बहुत बड़ा डेंजर है कि ये लोग जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि दिन पे दिन यहाँ पे जो रशिया है वो अटैक कर रहा है, बढ़ते जा रहा है आगे, और उनके जिंदा रहने के लिए भी यहाँ पे फाइनेंशियल एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ से रिलेटेड ही आपको, जैसे अगर हम आगे बात करते हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड क्योंकि यूएस ने अभी तक इस पे डिसएग्रीमेंट दिखाया है, और उस पर आगे कोई बात नहीं हो रही है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे जो यूके है, ठीक है, इसने यहाँ पे बोला है कि इनके जो यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी है, ठीक है, कैमरन, तो ये अभी यहाँ पे वाशिंगटन गए थे। वाशिंगटन में जाके इन्होंने यूएस के जो जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे सबसे बात की है कि आपको ये अप्रूव कर देना चाहिए, अगर आप ये अप्रूव नहीं करोगे तो ये पुतिन के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इससे भी आप समझ पा रहे होगे कि कितना ज़्यादा एग्रेशन रशिया की तरफ से आ सकता है, इस पे ये डिस्कशन हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर ग्राफ में देख पा रहे होगे कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियल एड किस कंट्री ने यूक्रेन को दिया है। तो इस केस में सबसे ऊपर आता है यूएस, ठीक है, $46.3 बिलियन का अभी तक वो एड दे चुके हैं। वहीं दूसरे पे जर्मनी, फिर यूके, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपको मिलेंगी, और सब यहाँ पे वेस्ट कंट्रीज ही हैं। वहीं पे दूसरी जगह आप रशिया को देखोगे ना, तो रशिया ने अभी तक कोई फाइनेंशियल एड नहीं मांगा है किसी से भी। उल्टा वो जो अपना वहाँ पे बिजनेस करते हैं, जैसे यहाँ पे आप मान लो ऑयल का हो गया, ठीक है, तो यहाँ जैसे रशिया ने इंडिया को बेच दिया, चाइना को बेच दिया, तो वो अपना बेच के वहाँ पे अपना अर्निंग कर रहे हैं, पर कभी भी वहाँ पे उन्होंने कोई फाइनेंशियल एड का सपोर्ट नहीं लिया है। तो यहाँ पे ये इसलिए दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा रशिया और यूक्रेन में। ना इसी के तहत हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पे यूक्रेन की तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इनको ईयू की मेंबरशिप मिल रही है वो इनके लिए इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। पर वहीं दूसरी तरफ क्योंकि इनकी जो ब्लॉक हो गई है एड, इसी की वजह से ही इनके लिए ये सिचुएशन बिटर स्वीट जैसी बन गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये रोक के यहाँ पे पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ईयू की मेंबरशिप है यहाँ बताया जा रहा है कि मोल्डोवा को भी मिलेगी, ठीक है। तो मोल्डोवा और यूक्रेन दोनों को यहाँ पे मिलने की बात चल रही है। फिर साथ ही साथ अगर हम इसमें आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो मीटिंग हो रही थी ईयू की मेंबरशिप के लिए, तो इसमें जो हंगरी के पीएम है ये पर्टिकुलर मीटिंग छोड़ के गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो डिप्लोमेट है, ठीक है, एक डिप्लोमेट जो इस समिट में गए थे, तो इन्होंने बोला था कि जो यहाँ पे जर्मनी के चांसलर है, ठीक है, मिस शोल्स, तो इनका ही आइडिया था कि जो ओरबान है ये पर्टिकुलर मीटिंग छोड़ दे, ताकि ये जो आगे इस पे वोटिंग हो पाए, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं, इन्होंने ट्विटर पे जाके ये भी बोला है कि ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा कि यूक्रेन को ईयू की यहाँ पे मेंबरशिप मिल जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो नहीं चाहती हैं कि जो अभी करंट के नंबर्स है, ठीक है, 27 जो मेंबर्स है इससे ज़्यादा यहाँ पे मेंबर्स हो। और इसमें आप याद रखना कि आप यूरोपियन यूनियन को नाटो से अलग है, ठीक है, नाटो अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो यूरोपियन यूनियन है आपको ये सब कंट्रीज मिलेंगी जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। फिर इसी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो नाटो है, ठीक है, तो नाटो में आपको यहाँ पे ये सब कंट्रीज मिलेंगी जिसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये सब आएंगी। और 27 कंट्रीज यहाँ पे हमारी ईयू के मेंबर्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ नाटो की 31 मेंबर्स हैं। ईयू में जो लेटेस्ट मेंबर आया था वो क्रोएशिया था, जबकि अभी हाल ही में फिनलैंड ने 2023 में नाटो ज्वाइन किया, तो 31 मेंबर्स यहाँ पे नाटो के हो चुके हैं। नाटो एक टाइप से मिलिट्री बेस है, ठीक है, मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब डिफरेंसेस आपको इसके थोड़े बहुत पता होने चाहिए। फिर साथ में अगर हम आगे बात करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर मीटिंग हुई है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस चीज़ से रिलेटेड मीटिंग अब अगले साल वापस से होगी जनवरी में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। और इस चीज़ पे यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हंगरी के पीएम ने ये बोला है कि हम बाकी कंट्रीज़ को भी यहाँ पे मनाएंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ में ईयू को यहाँ पे यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए।
फिर साथ ही साथ अगर हम इसमें आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेन यहाँ पे इश्यू आ रहा है वो यही आ रहा है कि यहाँ पे जो बात चल रही है कि हंगरी जो है बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, इकलौता यूरोपियन यूनियन का मेंबर है जो बहुत ज़्यादा क्लोज है यहाँ पे रशिया से। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो हंगरी है, ठीक है, ये नहीं चाहता है कि रशिया के साथ इनके रिश्ते खराब हो, क्योंकि आपको पता है कि क्रूड ऑयल और गैस, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप में। और उस चीज़ के लिए यहाँ पे हंगरी उस पर्टिकुलर चीज़ से पीछे नहीं हटना चाह रहा है, अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाह रहे, इंटरनेशनल टेंशन होने के बाद भी। और आप यहाँ पे आर्टिकल्स में भी देख सकते हो, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे हंगरी और रशिया के बीच में जो टाई से रिलेटेड यहाँ पे मीटिंग भी हुई है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पे हंगरी को मनाया जाए, ठीक है। मनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने जो की है कि इनको जो इनके पास 10.2 बिलियंस के जो फंड्स थे जो यहाँ पे बुदापेस्ट को मिलने वाले थे, ठीक है, बुदापेस्ट कैपिटल है हंगरी की, तो उसको जो मिलने वाले थे वो यहाँ पे फ्रीज हो रखे थे, क्योंकि उनकी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। इसके लिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने वो फंड फ्रीज कर रखे थे, पर अब उसको अलाउ कर दिया है। और जिसकी वजह से दूसरे जो मेंबर्स है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हंगरी के ब्लैकमेल पे यहाँ पे यूरोपियन कमीशन ने यहाँ पे ये अलाउ किया है। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद यहाँ पे यूरोपियन कमीशन का मेनली ये फोकस है कि अब जाके हंगरी जो है वो अलाउ कर देगा यूक्रेन को, ठीक है, फंड्स के लिए। पर यहाँ पे अब जो दूसरा यहाँ पे डिसीजन हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये बात चल रही है कि किसी तरीके से हंगरी के जो वोटिंग राइट्स हैं वो यहाँ पे किसी तरीके से रोके जाए या फिर छीन ले जाए, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए कि इस पर्टिकुलर एड को यूक्रेन तक पहुंचाया जा सके। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।